अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बर्मा गली के मुकाम पर खड़े हैं। ये ठनैनी में आता है, तो यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ से हमने चल के पहले जाना है बेरंगली, फिर बेरंगली के बाद हम पहुँचेंगे डगरी बंगला। वहाँ पे हमारा नाइट को स्टे है और उसके बाद हम पहुँचेंगे मिरंजानी और फिर मिरंजानी से नथर गली। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सरसब्ज़ और कदावर दरख्तों के बीचों बीच ये रास्ता खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। बरतानवी दौर में तो यहाँ बग्गियाँ चलती थीं, मगर लंबे अरसे के बाद ये रास्ता बहुत वीरान और टूट फूट का शिकार था। करीबन घंटा चलने के बाद एक पानी का चश्मा आया, जहाँ से हमने खूब पानी पिया और ताज़ा दम हुए। करीबन 3.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम गली पहुँचे, जहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार था, मगर हमें यहाँ से रोटियाँ न मिल सकीं। फिर हम इन रोटियों के लिए मज़ीद 30 मिनट के लिए नीचे की तरफ उतरे। फिर मस्जिद में नमाज अदा की और आबादी से थोड़ा सा आगे आकर एक चश्मे के करीब खाने पीने का बंदोबस्त किया। इसी दौरान सजाद भाई ने हमें अपने घर रुकने की ऑफ़र की, मगर हम आगे चलने पर मुज़र रहे। इसके बाद ये भाई हमें 1 घंटे की मुसाफत तक हमारे साथ चले और हमें रास्ते के बारे में मालूमात दी और जितने लोगों से मिले बेहतरीन अखलाक पर, तो आप अपने दीन का पता अपने अखलाक से। तकरीबन 5 बजे के करीब हम ब्रिटिश ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुए और एक गलत रास्ते पर चलने लगे। सजाद भाई ने बताया था कि इसके बाद कोई आबादी नहीं आएगी, मगर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 6-7 कच्चे घर और 2 भाई लोग अपने मवेशी की देखभाल कर रहे थे। उनसे हमने डगरी बंगले के रास्ते की बाबत पूछा तो वो हमें घूरने लगे और सामने पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है उसकी पिछली साइड पर डगरी बंगला है। आपके पास वक्त बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें। अगर यहीं रुकना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाएं। हमने उनका शुक्रिया अदा करके आगे का सफ़र शुरू किया। 1 घंटे से भी कम टाइम रहता है अज़ान मगरिब में, और अभी वो लंबा पहाड़ एक सर करना है। वो हम बर्फ़ के पीछे वाली जगह पर जाकर स्टे करेंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह रहम करे। हमारे पास पानी भी बहुत कम रह चुका था। हम तेज़ कदमों के साथ डगरी बंगला पहुंचने के लिए पुरअज़म थे। अभी पहले पहाड़ी पर थे कि अज़ान मगरिब शुरू हो गई। हम मज़ीद तेज़ चलने लगे। कुछ वक्त के बाद हम एक मेडोज़ पर पहुँचे, जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब इसकी खूबसूरती के साथ जंगल की वहशत भी हम पर तारी हो रही। अज़ान मगरिब से आधा घंटा बाद अंधेरा छा चुका था और हम बहुत जल्दी में आगे का सफ़र कर रहे। रात के शुरू होते ही जंगल से अजीबो गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एक उकाब भी हमारे सरों के ऊपर से गुज़रा तो उसने तो गोया हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। ऊपर से बर्फानी तनवे का ख़तरा अलग से। अज़ान मगरिब के बाद हम घंटा तक चलते रहे, मगर डगरी बंगला का कोई निशान नज़र न आया, तो हमने मजबूरन वापसी की राह ली। इस वक्त जंगल अपनी खूबसूरती के बजाय अपनी दहशत दिखा रहा था और हमें खौफज़दा कर रहा था। दिन भर की थकन, वज़नी बैग और जंगली दरिंदों के खौफ से बड़ी मुश्किल से अपने आवाज़ को कंट्रोल किया और तेज़ी से वापसी की जानब आने लगे। वो चंद कच्चे मकान जहां हम गलती से गए थे, वही हमारी ज़िंदगी बचने का सबब बने। हम लोग रात 9 बजे के करीब उन घरों के करीब पहुँचे तो 2 शख्स आग के अलाव के करीब गप लगा रहे थे। इन लोगों ने भी मेहमान नवाजी का हक अदा किया और हमें एक कमरा रहने के लिए दे दिया। इन्हीं लोगों ने हमें पानी भी दिया
हम नमाज पढ़कर इन्हीं कच्चे घरों में पक्की नींद सो गए तो सुबह का मंजर कुछ यूं था। सुबह सवेरे ही उठकर अपना सफ़र शुरू कर दिया और पानी की तलाश में पानी के चश्मे पर पहुंच गए। थोड़ा मज़ीद सफ़र करके आगे नाश्ता किया। करीब ही एक टेकरी सी नज़र आई। तजस्सुस के मारे वहां गए तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत और नामालूम मेडोज़ थी। इस मेडोज़ पर रंग बरंगे फूल खिले हुए थे और सामने की पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थीं। यहाँ से गुजरकर फिर डगरी बंगला की तरफ रवाना हो गए। ये आप अभी रास्ता देख सकते हैं, ये वो नीचे जाती है। ये फिर हमारी आंखों ने वो मंजर देखा जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। कल सुबह फजर की नमाज पढ़ सबसे पहले चढ़ानी टॉप पे उतरे, फिर आए, फिर एक जगह से रोटियां मिसिंग हुई, वहाँ पे घंटा, फिर वापस आए, फिर एक जगह पे मिस गाइड हुआ आधा घंटा, फिर रास्ते में हमें डगरी बंगले का रास्ता ही सही नहीं पड़ा। 2 घंटे वापस आए, फिर रोज़ाना 2 घंटे रात को, और बर्फ़ वाले इलाके में इधर स्नो लेपर्ड और ईगल के साथ रात गुजारी। फिर सुबह अभी दोबारा आए, तकरीबन 12-13-14 घंटे ट्रैवलिंग करके अभी डगरी बंगले के। यहाँ आकर खूब एंजॉय किया और उसके बाद फिर फलकोट के रास्ते से वापस चले आए।